नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नए साल में हेमंत सोरेन की शक्ल का ये शख्स बना सोशल मीडिया की सुर्खियां। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। इसे देखने वाले लोग का दावा है कि इस वीडियो में हेमंत सोरेन झारखंड में मिली % जीत के बाद खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए। दरअसल लंबे बाल और पकी हुई दाढ़ी वाला यह शख्स भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसा दिख रहा, लेकिन इनकी असली नाम जसबीर जेम्स लाकड़ा है, जो क्रिसमस और नए साल के जश्न में झूम रहा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक और डुप्लीकेट मुन्ना लोहरा के रूप में सामने आ चुका है। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन मुस्तैद, चलाया गया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। जमशेदपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो शराब पीकर गाड़ी चलाते या फिर नशा करते हुड़दंग करते हैं। इन लोगों को पुलिस ने सावधान रहने को कहा। पुलिस ने कहा कि पकड़े जाने पर इन्हें नए साल का जश्न जेल में मनाना होगा। इसे लेकर सोमवार को पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इसमें सीटीएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी देर रात तक सड़क पर मौजूद नजर आए। इसके साथ ही बताया गया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को भी पूरे शहर के अलग अलग 30 जगहों पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान पुलिस नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर नजर रखेगी। अभियान को लेकर सीटीएसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने पूरे शहर में नए साल को लेकर विशेष तैयारी कर रखी है। इस दौरान सादे लिबाज में पुलिस कई जगहों पर तैनात रहेंगे। साथ ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखेगी। रांची के 15 लूट और फायरिंग कांड, अपराधियों के करीब पहुंची पुलिस। आईजी डीआईजी ने लिया घटनास्थल का जायजा। रांची के पांड्रा में सोमवार को हुए 13 लाख की लूट और गोलीबारी मामले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पूरा पुलिस महकमा रेस हो चुका है। सीनियर पुलिस अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को रांची आईजी और डीआईजी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और एसआईटी में शामिल अफसरों को कई तरह के निर्देश जारी किए। सोमवार को रांची के पांड्रा इलाके में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे युवक से 13 लाख की लूट और लूट का विरोध करने पर सुमित नाम के युवक को गोली मारने की घटना में शामिल अपराधियों की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कांड में शामिल अपराधियों की पहचान की गई है। पुलिस की तरफ से एक अपराधी की तस्वीर भी जारी की गई है और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। मंगलवार को रांची रेंज के आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे के साथ सीटीएसपी और एसआईटी ने वारदात वाले जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी अखिलेश झा के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि चूंकि अपराधियों की पहचान हो चुकी है, ऐसे में जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसलिए पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाए। रांची के सीटीएसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि रांची पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की खुद से जांच की है। जहां तक कांड में शामिल अपराधियों की बात है, उनकी पहचान हो चुकी है। जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों को आईएएस संवर्ग में प्रमोशन, अधिसूचना जारी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिली है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही झारखंड सरकार को भी इसकी सूचना दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में यूपीएससी ने इन अधिकारियों का साक्षात्कार लिया था। यूपीएससी बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही कार्मिक मंत्रालय द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। बता दें कि राज्य सेवा के 7 अफसरों को आईएएस संवर्ग में जो प्रोन्नति मिली है वह रिक्तियां 2023 की है। वहीं जिन अफसरों को आईएएस संवर्ग में प्रमोशन मिला है उसमें सुधीर बाड़ा, अनिल कुमार तिर्की, शैल प्रभा खुजूर, नीलम लता, संदीप कुमार, पशुपतिनाथ मिश्रा और राजकुमार गुप्ता शामिल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 1 जनवरी से होगा रांची मंडल से खुलने वाली गाड़ियों के समय सारणी में बदलाव। भारतीय रेलवे अपने यात्री की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को निरंतर बेहतर करने का प्रयास करते रहता है। इसी कड़ी में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों के रांची और हटिया स्टेशन से प्रस्थान व आगमन के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। यह निर्णय ट्रेनों के संचालन की समीक्षा के बाद लिया गया है।
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत बनाए गए सीपीपी के राज्य कमेटी संयोजक। इन 5 राज्यों का मिला जिम्मा। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत को 5 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी का राज्य कमेटी संयोजक बनाया गया है। यह जानकारी कांग्रेस संसदीय दल के सचिव डॉक्टर अमर सिंह ने पत्र के माध्यम से दिए हैं। बता दें कि सांसद सत्र में सुखदेव भगत के बेहतर कार्यों को देखते हुए केवल सुखदेव भगत को 5 राज्यों का संयोजक बनाया गया है। सांसद सुखदेव भगत 5 राज्यों के सांसदों के साथ समन्वय स्थापित कर इन राज्यों में सांसदों के माध्यम से संगठन की मजबूती प्रदान करने, कांग्रेस संसदीय दल के कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने एवं सांसद में सांसद संसदीय कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करे उसके लिए प्रेरित करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर, कहा अब तक नहीं जारी हुआ जेपीएससी और जेएसएससी का नियुक्ति कैलेंडर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पर तंज किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के नियुक्ति कैलेंडर जारी करने का घोषणा किया था, लेकिन साल का अंतिम दिन भी बीतने को है। अब तक परीक्षा परिणाम या कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू किया जाए। बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि झारखंड में बेरोजगारी आसमान छू रही है। बेरोजगारी कम करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह योजना केवल कागजों पर ही सीमित रह गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गिरिडीह जिले के 416 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। बाबूलाल ने पोस्ट में कहा कि सिर्फ कागजी घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। वादे करना आसान है, लेकिन असली चुनौती उन्हें धरातल पर लागू करना है। साथ ही उन्होंने सरकार से कहा कि राज्य के लाखों युवा बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। अपनी घोषणाओं को कागजों से बाहर निकालकर रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करें। 2 महीने के अंदर में पेशा कानून लागू हो, झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेशा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को यह फैसला सुना चुके हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद यह न्यायिक आदेश सचिवालय पहुंचा है। बता दें कि पेशा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई है। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। आने वाले जनवरी महीने में टीम का गठन किया जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। पेशा कानून को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रतुल ने कहा कि पेशा कानून नियमावली बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केवल हस्ताक्षर से इन कानून को धरातल पर उतारा जा सकता है, लेकिन अब तक केवल पेशा कानून के नाम पर हेमंत की सरकार ने आदिवासियों की आंखों में धूल झोंक रखी है। उन्होंने कहा कि अब तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। शायद अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार पेशा कानून लागू कर दे। नए साल पर वासुकीनाथ मंदिर में भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन सतर्क, दिए गए विशेष निर्देश। वासुकीनाथ मंदिर में नव वर्ष पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वासुकीनाथ मंदिर प्रवेश के सभी चेक पॉइंट पर पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेंगे। जल अर्पण करने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा। नव वर्ष पर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए वासुकीनाथ धाम पूरी तरह से तैयार है। लोग मंदिर में पूजा पाठ के साथ नव वर्ष की शुरुआत करना पसंद करते हैं। ऐसे में नव वर्ष के मौके पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल फौजदारी दरबार बाबा वासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसको लेकर दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में वासुकीनाथ मंदिर सभागार में स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं
पंडा पुरोहित के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नव वर्ष पर श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया गया। एसडीएम कौशल कुमार ने बताया कि 1 जनवरी को वासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक जलार्पण के लिए एवं संभावित भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। नए साल से पहले सोशल मीडिया पर मंत्री इरफान अंसारी ने मांगी माफ़ी, सीता सोरेन को भी किया टैग। चंद घंटों के बाद नए साल 2024 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में लोग नए साल को लेकर जश्न मनाने की पूरी तैयारी में हैं। अक्सर साल खत्म होने पर लोग एक दूसरे से गिला शिकवा भूलकर माफ़ी मांगते नजर आते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी एक भावुक पोस्ट कर माफ़ी मांगी है। मंत्री इरफान अंसारी के पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पूर्व विधायक सीता सोरेन और बीजेपी झारखंड को भी टैग किया है। पोस्ट में इरफान अंसारी ने लिखा कि समाप्त होते वर्ष में मेरे मन, कर्म और वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाले नए साल में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपके और आपके पूरे परिवार को नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई इरफान अंसारी। बिहार में भी जेएमएम चुनाव लड़ने को तैयार, ठोका 12 सीटों पर दावा। झारखंड के बाद साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक पारा फिर से चढ़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झामुमो भी इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो झामुमो बिहार में राजद और कांग्रेस से 12 सीटों की मांग करेगा। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी का मजबूत जनाधार है। पूर्व में पार्टी के विधायक भी वहां से रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झामुमो बिहार की जिन सीटों पर दावा कर रहा उसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखी, जमालपुर, पीरपाती और चकाई विधानसभा की सीट शामिल है। नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों ने किया दुष्कर्म, मौके से जान बचाकर भागी सहेली। झारखंड के गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। आरोपी युवक अनूप बेक और अनिल बेक और रोबिन लाकड़ा जारी आमजाव के रहने वाले हैं। अनूप और अनिल सगे भाई हैं। पीड़िता के बयान पर पोक्सो एक्ट के तहत नामजद केस दर्ज किया गया है। नाबालिग छात्रा रायडी थाना क्षेत्र की है। शनिवार की शाम नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के साथ जारी थाना क्षेत्र स्थित कीतम बाजार गई थी। वहां से घर लौटने के क्रम में अनूप, अनिल और रोबिन ने छात्रा का अपहरण कर कुछ दूर ले गए और दुष्कर्म किया। वहीं छात्रा की सहेली किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। इधर छात्रा के देर शाम तक नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। रविवार सुबह छात्रा घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन शाम में उसे लेकर रायडी थाना पहुंचे। पूछताछ के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद में अवैध कोयला के कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। धनबाद जिले के पंचायत ऑफिस क्षेत्र के लूचीबाद में कोयला की तस्करी को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में सपन महतो भी शामिल है। उसके चेहरे पर जख्म के निशान है। वहीं बिरजू नामक शख्स भी जख्मी है। कोयला तस्करी के दौरान 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का खुलासा तब हुआ जब निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पिंटू सिंह घायलों से मिलने के बाद पंचायत ओपी पहुंचे। घटना को लेकर पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पंचायत ओपी प्रभारी प्रभात कुमार राय से मुलाकात की मामले में कार्रवाई की मांग की है। ओपी प्रभारी से मिलने के बाद पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई के लिए थाना पहुंचे हैं। लूचीबाद में मारपीट की घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ओपी पहुंचे थे। पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व की बैठक संपन्न। साल 2024-30 तक 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को संगठन पर्व की प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करिमवीर सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय मौजूद रहे। बैठक में झारखंड के 24 जिलों से आए मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए।
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 2024 से लेकर 2030 तक झारखंड में भाजपा सदस्यता अभियान के तहत 60 लाख का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को कैसे पूरी की जाए, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि झारखंड में बड़ी संख्या में लोगों की सदस्यता अभियान से जोड़कर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में आयोजित संगठन पर्व में चर्चा के दौरान सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया। अब तक झारखंड में भाजपा 3.5 लाख ही लोगों को सदस्य बना पाई है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर चिंता जाहिर की है। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में सदस्य बनाने को लेकर दिए गए लक्ष्य के प्रति बल देने की जरूरत है। बता दें कि बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया था। जारी किए गए नंबर पर मिस्ड कॉल कर लोग बीजेपी की सदस्यता हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री ने बताया कि सदस्यता अभियान को डिजिटलाइज किया गया है। अब मिस्ड कॉल के बाद एक लिंक जाएगा। उस लिंक में आपको अपना पता, मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स डालने होंगे। इसके बाद आप बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ले पाएंगे। झारखंड में गोभी 2 रुपये किलो, निराश किसान ने ट्रैक्टर से फसल को रौंदा। किसान दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने खेतों में फसल करते हैं, लेकिन झारखंड के किसान आज अपनी मेहनत पर ही पानी फेर दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें अपना लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, जिससे वे निराश है। ग्रामीण इलाकों के बाजार में फूलगोभी और पत्ता गोभी 2 रुपये किलो बिक रहा, वहीं शहरी इलाके में गोभी 10 रुपये किलो बिक रही। इसलिए अब किसान अपने खेतों पर ट्रैक्टर चलाने को विवश है। सोमवार को रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़की पोना गांव के किसान राधेश्याम महतो ने अपनी 1 एकड़ जमीन में लगी पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे रौंद दिया। 2 दिन पहले गोला में भी किसान ने इसी तरह फूलगोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। 3 हाईवा में आगजनी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। खलारी पुलिस ने बीते 23 दिसंबर को 3 हाईवा में आगजनी करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने हथियार और गोली भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बंटी कुमार के रूप में हुई है और वह खलारी का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ खलारी थाने में 3 अलग अलग मामला दर्ज है। बंटी कुमार ने पुलिस की पूछताछ में आगजनी की घटना में शामिल अन्य अपराधियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने सभी अपराधियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उसने यह भी बताया कि सभी ने मिलकर एक फर्जी नाम आलोक जी बनाया है। इसी के नाम पर खलारी, पिपरवार, मैकलुस्कीगंज और बुढ़मुओं के आसपास के क्षेत्रों में जान से मारने की आगजनी की धमकी देकर रंगदारी की मांग की जाती है। झारखंड में महिला अपराध पर लगेगी रोक, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बनाए महिला सुरक्षा कोषांग। झारखंड में महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिला सुरक्षा कोषांग बनाया है। इस कोषांग का प्रभारी एडीजी ट्रेनिंग सह आधुनिकीकरण सुमन गुप्ता को बनाया गया है। इस कमेटी में आईजी सीआरडी, डीआईजी सीआरडी, प्रक्षेत्र आईजी और रेंज डीआईजी को शामिल किया गया है। आदेश के तहत प्रक्षेत्रीय आईजी रांची, बोकारो, दुमका और पलामू में 3-3 माह के लिए क्रमानुसार कमेटी में रहेंगे, जबकि सभी रेंज डीआईजी कमेटी में रहेंगे। डायल 112 महिला हेल्पलाइन, निर्भया शक्ति कमांडो और महिला हेल्पलाइन आदि से समन्वय स्थापित करना और इसके कार्यों का पर्यवेक्षण करना। झारखंड के सभी प्रक्षेत्रीय आईजी व रेंज डीआईजी के अलावा सभी एसपी महिला सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए एडीजी सुमन गुप्ता के निर्देश में कार्य करेंगे। महिला अपराध संबंधी सूचनाएं महिला सुरक्षा कोषांग को अवश्य रूप से देंगे। एडीजी के मार्गदर्शन में ऐसे अपराधों के अनुसंधान व संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। महिला सुरक्षा कोषांग द्वारा एक नियमित अंतराल पर आवश्यकता अनुसार जिलावार, क्षेत्रवार व प्रक्षेत्रवार कांडों और अनुसंधान के प्रगति की समीक्षा की जाएगी। नितिन गडकरी ने सीएम को पत्र लिख कहा, भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले का करे समाधान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को देखते हुए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मामले का त्वरित समाधान करे। राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी सभी पक्षों के साथ बैठकर इन मुद्दों के समाधान का निर्देश दिया ताकि समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सके। केंद्रीय मंत्री ने खासकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि कुड्डू उदयपुरा पैकेज का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण का नहीं होना है। कई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस, मुआवजा और जमीन अधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं।
झारखंड के 15 हाईवे प्रोजेक्ट का काम फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण प्रभावित हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 21,690 करोड़ है। 588 किलोमीटर लंबी सड़क के 172 किलोमीटर लंबाई में फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेंच फंसा हुआ है। पत्नी की मौत के बाद गायब हुए एसडीओ पति मुखअग्नि में, ससुर भी रहे नादारद। हजारीबाग जिले के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की रहस्यमय मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अनीता की मौत के बाद उनके पृथक गांव बेलगड्डा में मातम पसरा हुआ है। इस मामले में अशोक कुमार समेत उनके पिता और छोटे भाई नामजद आरोपी हैं, लेकिन घटना के बाद से वे सभी लापता बताए जा रहे हैं। मृतका अनीता के अंतिम संस्कार में उनके पति अशोक कुमार, ससुर दुर्योधन साव और देवर शिवनंदन साव शामिल नहीं हुए। मुखअग्नि मृतका के दोनों बच्चों और भैंसुर राजेश साव ने दी। इसके बाद श्राद्ध कर्म की सभी रस्में भी राजेश साव की निभा रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और अनीता के मायके वाले के सहयोग से अंतिम संस्कार की सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। अनीता के पति और अन्य आरोपी के फरार रहने के कारण श्राद्ध कर्म की जिम्मेदारी भी उनके बड़े भाई राजेश साव ने संभाल ली है। अनीता देवी की संदिग्ध मौत और आरोपियों के फरार रहने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच की धीमी प्रगति को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा। ग्रामीणों और मृतकों के परिजन ने जल्द न्याय की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।